सुबह खाली पेट इसका एक पत्ते का सेवन आपको कई बीमारियों से बचा सकता है। किस तरह से इसकी पत्तियों का सेवन करना है, इसके फूलों का, इसकी फलियों का सेवन, सारी चीजें वीडियो में बताने वाली हूँ। पहले इस पौधे को ध्यान से देखें दोस्तों। ये पौधा मैंने बीजों से लगाया था। इस मुनगा सहजन के पौधे को बीजों से लगा हुआ मेरा ये जो पौधा है धीरे धीरे बढ़ता हुआ इतना बड़ा हो गया है। इसकी जो पत्तियां देख रहे हैं ना, इसकी पत्तियां हमें साल भर मिलती हैं। हाँ, इसकी फलियां हमें साल में केवल 2 बार मिलती हैं। और ये जो पेड़ है देख रहे हैं, पौधा देख रहे हैं, ये है सहजन मुनगा। और आजकल इसका नाम ज्यादा प्रचलित है, वो है मोरिंगा। जी हाँ, कई नामों से इसे पुकारा जाता है। इंग्लिश में इसकी फलियों को हम लोग ड्रमस्टिक कहते हैं। यहां पर कुछ ड्रमस्टिक को मैंने साफ करके रखा है, कुछ ताजी पत्तियों को तोड़कर लेकर आई हूं। अभी मेरे पौधे में ये मुनगा नहीं आ रहा है दोस्तों। हमारे यहाँ केवल साल में 2 बार ही सहजन की फलियां, ये ड्रमस्टिक आती हैं। इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं दोस्तों ड्रमस्टिक में। इसमें इतना ज्यादा दोस्तों पोटेशियम होता है कि जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उन्हें भी इसे जरूर खाना चाहिए। चाहे तो पानी में उबालकर इसे ले या फिर मुनगे की सब्जी बनाकर ले। हमारे यहाँ इसकी फलियों की भी सब्जी बनाई जाती है, इसकी पत्तियों की भाजी बनाई जाती है, जिसे हम मुनगा भाजी के नाम से जानते हैं। इसकी जो फलियां हैं, ऊपर ऊपर का इसका छिलका उतार लीजिएगा दोस्तों। जो हरा हरा छिलका है, देखिए इस तरह की फलियां होती हैं। 5 से 6 फलियों को पानी में उबालकर प्रतिदिन काढ़ा लें। जब इसकी फलियां ना हो तब आप उसकी जगह पर मुनगे की, सहजन की पत्तियां ले सकते हैं। वैसे तो आजकल मोरिंगा की पत्तियों को सुखाकर पाउडर भी बनाया जाने लगा है और इसका पाउडर आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। मोरिंगा लीफ पाउडर के नाम से आप ले सकते हैं। ये मुनगे की फलियां हैं दोस्तों। इन फलियों को अभी मैं बाजार से लेकर आई हूं। आज मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी। हमारे यहाँ मुनगे की बड़ी भी बनाई जाती है। कमेंट करिए, मैं आपको मुनगा बड़ी बनाकर भी बताऊंगी। जब फलियां ना मिले तो कम से कम इसकी सहजन की पत्तियों का सेवन तो जरूर करें। पत्तियों को आप चाहें तो बघार कर लहसुन का छौंका लगाकर भी बना सकते हैं, और या फिर इसकी कुछ पत्तियों को, एक मुट्ठी पत्तियों को पहले धो लीजिएगा, पानी में उबालकर आप इसका काढ़ा भी बना सकते हैं। वो सारे पोषक तत्व आपके शरीर को मिलेंगे जो आपके शरीर के लिए आवश्यक है। इसमें इतना पोटेशियम होता है दोस्तों कि इसे लेने से बीपी भी कम होता है। हाई बीपी के पेशेंट जरूर लें। कैंसर जैसी बीमारी में भी इसे लेने से बहुत हद तक आपको आराम मिलेगा। कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है सहजन मोरिंगा मुनगे का सेवन। जरूर लीजिएगा। इसका सूप बनाने के लिए कुछ पत्तियां, कुछ फलियां ली हैं, बीज से साफ कर लिया है, उबाल लीजिए। इसके बीजों को भी कई लोग निकालकर इसकी सब्जी बनाते हैं दोस्तों। मैं तो खैर बीजों सहित इसे उबालती हूं। ये देखिए, ये इसका पल्प। कई लोग इसके पल्प को सुखाकर प्रिजर्व करके भी रखते हैं दोस्तों, ताकि साल भर मिले। कई क्षेत्रों में, हमारे देश के कई क्षेत्रों में साल भर सहजन मोरिंगा की फलियां आती हैं, परंतु हमारे सिर्फ साल में 2 बार ही आती हैं। अभी इनका सीजन है। मैंने सोचा अपने YouTube परिवार को इस औषधीय पौधे के फायदों के बारे में जानकारी दूं। इसमें 1 चम्मच डालेंगे जीरा। आप चाहें तो यहां सौंफ भी डाल सकते हैं, इसे और ज्यादा न्यूट्रिशियस बनाने के लिए। वैसे तो सहजन मोरिंगा अपने आप में एक कंप्लीट है दोस्तों, इतने सारे न्यूट्रिएंट से भरपूर है। आपको अगर घुटनों में दर्द है, घुटने मुड़ते नहीं हैं, कमर में दर्द या हड्डियों से कट कट की आवाज आती है, चलने फिरने में तकलीफ है, तो इसमें 1 चम्मच जीरा डालकर उबालकर सहजन मोरिंगा का ये चाय लेना शुरू करें। हाँ, अगर इस चाय को आप सुबह लेते हैं, खाली पेट लेते हैं, दूध वाली चाय की बजाय पहले इसको लीजिए। आधे घंटे के बाद आप अपनी जो चाय कॉफी पीते हैं वो पी सकते हैं। जब भी हम किसी चीज को खाली पेट लेते हैं तो हमारी चीजें हमारे शरीर पर ज्यादा अच्छा असर करती हैं। ये गर्मा गर्म मुनगे की फलियां और मुनगे की पत्तियों का काढ़ा तैयार है। बच्चों को दीजिए,
चश्मा लगा है तो चश्मा उतर जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा विटामिन ए होता है जो कि हमारे आंखों की रोशनी को बढ़ाता है और हमारे चाहे कितने नंबर का चश्मा हो वो चश्मा उतर जाएगा। बहुत से लोग सहजन मुनगे की पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर भी बनाते हैं, वैसे बाजार में भी मिलता है। मैंने यहाँ कुछ पाउडर बनाकर सुखाकर रखा है, आपको दिखाती हूं अभी, पर सुखाने का तरीका बताया है आपको। यह है सहजन की पत्तियों का पाउडर। बाजार में तो बिल्कुल चटक हरे रंग का मिलता है, क्यों ना हम घर पर ही शुद्ध मोरिंगा लीफ पाउडर तैयार करें जिसमें किसी तरह का कोई फूड कलर ना हो, ठीक है ना। चलिए, ये ताजा बना हुआ गरम काढ़ा है और एक तरफ मैंने मुनगे की पत्तियों का भी आपको ड्रिंक बनाकर बताया है। बस ऐसे ही मुनगे की आप सब्जी बना सकते हैं। हमारे यहाँ तो बच्चे भी बड़े चाव से ड्रम स्टिक को खाते हैं दोस्तों, ज्यादातर बहुत लोगों को पसंद होती है। ये ना सोचे कि केवल इडली सांभर बनाते हैं तो सांभर में हम सहजन डालें, हमें तो साल भर इनका इस्तेमाल करना चाहिए, इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। कैल्शियम की बात बताई मैंने, दूध से 10 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। हड्डियों के दर्द, हड्डियों की कमजोरी से आपको आराम मिलेगा। गठियावाद की शिकायत बिल्कुल, आपकी अर्थराइटिस की समस्या बिल्कुल दूर होगी कुछ दिन इसका सेवन करने से। विटामिन सी से भरपूर संतरे से 6 गुना ज्यादा विटामिन सी, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है इसका सेवन, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इसके साथ ही मैंने कुछ पंपकिन सीड्स लिए हैं जिसका सेवन रोज करिए, पुराने से पुराना हड्डियों का दर्द गायब होगा। यहां मैंने पंपकिन सीड्स का पाउडर बनाया, आप देख सकते हैं, गर्म दूध में डालकर पंपकिन सीड्स पाउडर कुछ दिन लीजिए। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है, गठियावाद को तेजी से खत्म करेगा। ये कैसा लगा वीडियो? पसंद आया है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।